Today we will discuss about the compilation process, C and C++ compilation process। तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे C compilation process की बात करेंगे कि सोर्स फाइल से लेकर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल या बाइनरी फाइल हेक्स फाइल कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो पूरा प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। ओके, so basically understanding the C compilation process from source to source means .c file to .bin file और hex file और .elf फाइल। तो इसका बीच का जो भी स्टेप है, .i फाइल कैसे बनते हैं, .s फाइल कैसे बनते हैं, उसको फिर लिंकर स्क्रिप्ट यूज करते हुए कैसे elf फाइल बनता है, elf फाइल से फिर कैसे .c .binary .hex का बीच में भी क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द GNU आर्म एम्बेडेड टूल चेन फ्रॉम ऑफिशियल साइट। तो हम लोग ऑफिशियल साइट से GNU बेसिकली आर्म बेस्ड जो GNU है उसको इंस्टॉल करेंगे, उसका टूल चेन को इंस्टॉल करेंगे। वो भी डिस्कस करेंगे टूल चेन है क्या, कैसे इसका जो EXE है वो कैसे काम कर रहा है, बेसिकली जो लाइब्रेरी फाइल है वो कैसे यूज में ले रहा है हम लोग। एंड ऐड द टूल चेन बाइनरी डायरेक्ट टू योर पाथ एनवायरनमेंट, उसको पाथ में कैसे एडिट करेंगे और फिर उसको काम में लिया जाएगा, उसको देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द सी कंपाइलेशन प्रोसेस फॉर टारगेट विदाउट आईडी, कोई भी आईडी बिना यूज करके हम लोग कैसे कंपाइल करेंगे उसको भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। राइटिंग द माइक्रो कंट्रोलर और स्टार्टअप फाइल, हम लोग यहाँ पे STM32F4 माइक्रो कंट्रोलर को एज ए एग्जाम्पल यूज करेंगे और उसका स्टार्टअप फाइल जनरेट करेंगे। कैसे एग्जाम स्टार्टअप फाइल लिखते हैं और फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो भी देखेंगे। राइटिंग ओन सी स्टार्टअप कोड विच विल रन बिफोर मेन, जो मेन से पहले जो एग्जीक्यूट होगा उसको हम लोग लिखेंगे। सी स्टार्टअप फाइल लिखेंगे। अब .s स्टार्टअप फाइल भी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सी स्टार्टअप फाइल लिखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल, जो भी रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल है, जो बेसिकली .o फाइल को हम लोग रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। ये रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल क्यों बोलते हैं और इसके अंदर क्या रहता है, जो इसको रिलोकेटेबल बनाता है, इसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन रहता है, वो सब के बारे में, डिफरेंट सेक्शन के बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे। राइटिंग लिंकर स्क्रिप्ट, हम लोग लिंकर स्क्रिप्ट एंड लिंकिंग मल्टीपल फाइल को भी लिंकिंग करेंगे। देन जनरेटिंग द एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल फाइल, इससे .elf फाइल .bin फाइल भी हम लोग जनरेट करेंगे। एंड देन लोड द फाइल इनटू द टारगेट यूजिंग OpenOCD एंड GDB क्लाइंट के थ्रू हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लाइंट या टारगेट में हम लोग अपलोड करेंगे, मतलब माइक्रो कंट्रोलर के फ्लैश में अपलोड करेंगे। तो इसमें अगर सिंपल सा प्रोसेस बताए तो आपके पास .s और .c फाइल रहेगा, जो आपका खुद बनाया आपने जो प्रोग्राम एप्लीकेशन, और फिर उसको हम लोग कंपाइलर एंड लिंकर का थ्रू उसको बिल्ड करेंगे। एंड बिल्ड करने के बाद इसको देन विल अपलोड इट into our microcontroller flash using the programmer। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रो थ्रू करेंगे। ओके, देन तो पहला जो टास्क है हम लोग का, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो टूल चेन है, क्रॉस कंपाइलर है, ये है क्या, व्हाट इज ए क्रॉस कंपाइलेशन टूल चेन। तो ये क्रॉस कंपाइलेशन टूल चेन इज ए कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट टूल्स। So it is collection or combination of development tools which used during our compilation process. So compiler, linker and assembler, it's combined we called. Beside that, there is also another many functions
inside this cross compilation tool change। बट हम लोग का कोड के लिए जो चाहिए वो कंपाइलर लिंकर एंड असेंबलर मिलके हम लोग का एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। ओके, तो ये बेसिकली क्रॉस कंपाइलेशन टूल चेन का एक एक पार्ट है that run on the architecture, the host, basically host our PC, basically we can take typically and PC, but produced executable code for different architecture। so ये क्या करता है कि ये जो क्रॉस कंपाइलेशन टूल चेन है ये आपका होस्ट में रन करेगा, प्रोड्यूस करेगा क्या, डिफरेंट आर्किटेक्चर या टारगेट जो है आपका उसमें एग्जीक्यूटेबल लाइक कोड बना देगा आपको। ये क्रॉस कंपाइलेशन टूल ही आपको क्या करता है, होस्ट से इसको कोड को टारगेट में रन कराने के कैपेबल फाइल बना देता है आपको। जैसे आर्म बेस हो गया, रास्पबेरी पाई बेस हो गया, या कोई और एवीआर हो गया, इस तरह की बेस में इसको रन करने की। तो टूल कैन also come with the different binaries which help you to analyze the executable। तो जो एग्जीक्यूटिव फाइल आप बना रहे हैं, बाइनरी फाइल जो बना, इसमें और भी बहुत कुछ बाइनरी रहता है जो आपको एग्जीक्यूटिबल फाइल को भी एनालाइज करने की काम आता है। बट फर्दर डीप अंडरस्टैंडिंग करना है तो देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस लाइक डिस असेंबली। तो डिस असेंबली का भी बाइनरी फाइल रहता है जो डिस असेंबली बनाते हैं, और उसका आप डिस असेंबली का थ्रू आप चेक कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट द सिंबल एंड साइज इंफॉर्मेशन, आपका कोड का कितना साइज ले रहा है, इसका जो सिंबल है न्यूमेरिक बनाते हैं। कन्वर्ट एग्जीक्यूटेबल टू अदर फॉर्मेट सच एज बाइनरी, आप बाइनरी बना सकते हैं, हेक्स बना सकते हैं, इससे काफ़ी सारा फॉर्मेट आप जो बना सकते हो वो भी इसमें आता है। प्रोवाइड सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो सी का जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ये भी प्रोवाइड करती है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं कि चलो अभी नाउ विल सी हाउ टू इंस्टॉल इट एंड यूज। तो फर्स्ट आप चाहेंगे इसमें आप सर्च मारेंगे क्रॉस कंपाइलेशन कॉम्स के अंदर जाके यू विल राइट द क्रॉस कंपाइलेशन टूल चेंज फॉर आर्म। तो आपको ये पहला ऑप्शन दिखेगा, डेवलपर डॉट आर्म डॉट कॉम आर्म न्यू टूल चेंज डाउनलोड्स। सो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें जाते ही आप नीचे जाएंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा व्हाट इज न्यू रिलीज। सो विंडोज़ के लिए आपका ये लेटेस्ट रिलीज है, इसमें से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स के लिए ये है, अगर आप मैक या दूसरा यूज करते हैं तो मैक के लिए नीचे मिल जाएगा आपको। ओके, सो हम लोग बेसिकली विंडोज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, आप अगर कुछ आप इसमें भी जा सकते हैं कम्युनिटी, दिस इज द कम्युनिटी सपोर्ट प्री बिल्ट जीएनयू कंपाइलेशन टूल फॉर आर्म बेस। तो अब इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप अपना क्वेरी आप और डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जैसे आप अगर जानना चाहते हैं हाउ डू आई डिफाइन एंड यूज जीएनयू लिंकर स्क्रिप्ट सिंबल इन सी सोर्स कोड, तो आप सी सोर्स कोड के लिए कैसे लिंकर बना सकते हैं ये आप कर सकते हैं। आप इसमें जाके आपका कोई क्वेरी है तो उसमें आप डाल सकते हैं। यहाँ से भी आप न्यू टूल चेन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया हुआ है जो द ग्नू टूल चेंज आर्म आर्किटेक्चर रिलीज प्रोड्यूस्ड बाय आर्म। तो आर्म ने प्रोड्यूस करता है, इसमें क्या क्या रहता है, जीसीसी रहता है, बाय ग्नू टूल रहता है, जी लाइब्रेरी, सी रहता है, जीडीबी रहता है। ये कुछ फीचर्स भी यहाँ पे बनाए हैं। ये बेसिकली क्या क्या सपोर्ट करते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस बोथ सपोर्टेड बाय दिस टूल चेन, ये बताया है मैंने। अरे ये जी सी पी यू बेस ओनली, ये आर एन एम प्रोफाइल के लिए है। तो अब अब डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद हम लोग जाएंगे
हम लोग का डाउनलोड फाइल में, डाउनलोड में आपको ये दिख जाएगा। इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको जाके आप, ये आपको अगर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराना है तो .exe फाइल को क्लिक करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम जाएंगे सी में। सी में जाने के बाद आप यहीं पे कहीं पे पेस्ट कर दीजिए बस उस फोल्डर को। तो ये मेरा फाइल, जो फाइल था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके अंदर जाएंगे तो आपको ये सारा फाइल दिखेगा। अब इसमें से आपको देखेंगे ये द बिन फोल्डर आपको दिखेगा। बिन फोल्डर में जाएंगे तो आपको पूरा ये सब आर्म नान EAB EREXE C++EXE जो C++ के लिए यूज होता है, और हम लोग के लिए बेसिकली जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो GDB.exe। अब यहाँ पे एक फाइल देखिए आर्म नान EABI LD.exe, तो ये बेसिकली लिंकर के लिए यूज होता है। और ASM के लिए .asm फाइल यहाँ पे यूज होता है। ये OBG डम्प फाइल भी यूज में लेते हैं हम लोग। जो क्या करता है आपका बेसिकली ये जो ELF फाइल टू या कॉपी को आप यूज करते हैं। ELF फाइल टू हेक्स या बाइनरी फाइल बनाने के लिए कॉपी को यूज किया जाता है। तो ये जो पाथ है बेसिकली आपको इस पाथ को क्या करना है, कॉपी करना है। ओके, ये जो पाथ है इस पाथ को मैंने कॉपी कर लिया। आप चाहेंगे और ओपन करेंगे एडिट, आप सर्च मार सकते हैं एडिट एनवायरनमेंट, एडिट द एनवायरमेंटल वेरिएबल। इसको आप ओपन करेंगे, इसमें जाएंगे और फिर क्या करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल में सिलेक्ट करेंगे। इसमें पाथ में जाएंगे, पाथ में जाके एडिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ओके, जैसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप ओके मारेंगे। मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है इसीलिए मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया, कैंसिल कर दिया मैंने। फिर दोबारा आप ओके मारेंगे, फिर ओके मारेंगे। अब जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे अपना और फिर लिखेंगे आर्म नान। मैंने जिस तरह टाइप कर रहा हूँ आप उसी तरह टाइप करेंगे, आर्म नान EABI GCC स्पेस डबल वर्जन। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आप न्यू टूल चेन इंस्टॉल किया उसका वर्जन आपको दिख जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो आप यहाँ तक कंप्लीट करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी कंटेंट है उसका बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।